राधे राधे एवरीवन, बनारसी कन्हैया ब्लॉग्स चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज हम जानेंगे लड्डू गोपाल जी को कौन चीज का भोग लगाना चाहिए और कौन चीज का भोग नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता लड्डू गोपाल जी किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन किन चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। आज जो मैं बात करने वाले हूँ इस पर बात करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। जो संसार के झंझट में रहते हुए भगवान का शरण करते हैं वही सबसे बड़े भक्त होते हैं भगवान की। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जियों की। काफ़ी सारे सब्जियों है जो लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाते हैं। देखिए, सब्जी में लड्डू गोपाल जी को मासूम का भोग नहीं लगाया जाता है। उसकी जो उत्पत्ति हुई है अजीब ढंग से हुई है, इसलिए सोया चाप को भी लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता है। और जो गाजर होती है लाल वाली होती है, ऑरेंज वाली होती है, तो गाजर का भोग नहीं लगाया जाता है। बैगन का भी भोग नहीं लगाया जाता है। काफ़ी सारे लोगों ने गाजर का हलवा का भोग लगाए होंगे। जब नहीं पता तो गलती तो हो ही जाते हैं, अब पता चला तो अब नहीं लगाएंगे। मेरे से भी काफ़ी बार गलती हो गए हैं। जब पता नहीं था मैंने भी लगाए थे इन चीज़ों का भोग, अब पता है तो नहीं लगाते हूँ। जब भक्ति के रास्ते में चल पड़े हैं तब ठीक ढंग से उनकी पालन किया जाए। देखिए, सब्जी में इन सारे सब्जियों का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। मूली का भी भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। अब फलों की बात कर लेते हैं। फलों में से लड्डू गोपाल जी को जामुन का भोग नहीं लगाया जाता है। काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं हम जो लड्डू गोपाल जी को जामुन का भोग लगाते हैं, जामुन आसपास रखते हैं लड्डू गोपाल जी का। तो लड्डू गोपाल जी को जामुन का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो ड्राई फ्रूट में सभी ड्राई फ्रूट का लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए जाते हैं। अब उनके लिए कोई भी मेवा का भोग भी लगा सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम ड्रिंक की। तो लड्डू गोपाल जी को कोल्ड ड्रिंक का भोग बिल्कुल लगाना नहीं चाहिए। आप चाहे तो फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं। फ्रूटी का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है। लस्सी का भोग भी लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। रूआजा का शरबत बना के लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। नींबू पानी का भी भोग लगा सकते हैं। जो मार्केट से कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है उनका भोग नहीं लगाया जाता है। जो मार्केट से जो फ्रूटी आती है तो उनका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। छोटी सी वीडियो पे मैं आपकी पूरी जानकारी दे दूंगी किन चीजों का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं चॉकलेट की। चॉकलेट की भोग लड्डू गोपाल जी को लगता है क्या नहीं। चॉकलेट का भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। चॉकलेट में से आप डेयरी मिल्क का भोग लगा सकते हैं और पतंजलि का चॉकलेट का भी भोग लगा सकते हैं। जब भी आप चॉकलेट ले रहे हैं उस पे जो लिखा होता है तो वो अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अधिकतर चॉकलेट पे अंडे का प्रयोग किया जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। काफी सारे लोगों को ये तो पता है जो लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगता है तो सात्विक भोजन ही लगता है, यानी लहसुन प्याज का प्रयोग लड्डू गोपाल की या फिर कोई भगवान का भोजन पे लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता है। पतंजलि का कितने सारे चॉकलेट आते हैं उनका भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। आप बात करते हैं बिस्कुट का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं क्या नहीं। काफ़ी सारे मार्केट में ऐसा बिस्कुट है जिसमें अंडे होते हैं। जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए बिस्कुट ले रहे हैं आप ध्यान रखें कि उसमें अंडा तो नहीं है। तो ये सारे चीज़ देख के आपको लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ है जो हम ध्यान नहीं देते हैं, तो मार्केट से ले आते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। काफ़ी सारे लोगों को हम ऐसे है देखे हैं, चाय का कॉफ़ी का भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। तो ये आपका भाव के ऊपर निर्भर करता है। आपका भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि लड्डू गोपाल के संग क्या आप रिश्ता बना के रखे हैं। उस रिश्ता से आप लड्डू गोपाल जी को सेवा कर सकते हैं, यानी चाय का कॉफ़ी का भोग लगा सकते हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल जी को दूध का ही भोग लगता है। मैंने आपको बता दिए, आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है। और लड्डू गोपाल जी को आइसक्रीम का भोग लगता है कि नहीं लगता है। तो देखिए, बहुत सारी आइसक्रीम भी ऐसी आती है जिनमें अंडे का प्रयोग होता है, शुद्ध नहीं होती है। तो आइसक्रीम का भोग मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए।
अगर आपको आइसक्रीम का भोग लगानी है तो पतंजलि का भी आइसक्रीम आते हैं, तो उसमें अंडा प्रयोग नहीं होता है। या फिर आप घर पे भी आइसक्रीम बना के लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो जब भी आपको आइसक्रीम का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाने मन करे तो घर पे आप बना के लगा सकते हैं। हम यहाँ पर मिठाई की बात करें तो लड्डू गोपाल जी को कौन मिठाई का भोग लगाना चाहिए और कौन सा मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो सारे तरीका का मिठाई लड्डू गोपाल जी को बहुत ही पसंद होते हैं, तो मीठा अधिक पसंद होते हैं, तो सारी तरीका का मिठाई लड्डू गोपाल जी को भोग अवश्य लगाएं। तो एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को लिए कोई मिठाई खरीद रहे हैं तो उसमें अवश्य ध्यान रखें जो उसके ऊपर जो सिल्वर पेपर व गोल्डन पेपर ना लगा रहे। जिस मिठाई पर सिल्वर कलर का पेपर व गोल्डन कलर का पेपर लगा है तो उस मिठाई को लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता है। सिल्वर कलर का बगैर आपका जो मिठाई मिलता है उस मिठाई से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। मैं एक सब्जी के बारे में बताना भूल गई हूँ, जो कटहल का सब्जी लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल को जब भी आप भोग लगाए तुलसी दल भोग पे अवश्य रखें। चाहे आप किसी भी चीज़ का भोग लगा रहे तो उसमें आप तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी बगैर लड्डू गोपाल जी भोग नहीं स्वीकार करते। तो दालों का बात करें तो मसूर का दाल का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि मसूर के दाल की उत्पत्ति एक असुर के रक्त से हुई है, इसीलिए लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता है। तो आप एक बात हमेशा याद रखें, लड्डू गोपाल जी के लिए जब भी भोजन बना रहे व भोग पका रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा तेज मसाले का खाने का भोग नहीं लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को मीठा अधिक पसंद होता है। लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग लगा सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ों का भोग पहले से लगा चुके हैं तो कोई बात नहीं। जैसे गलतियां हो जाते हैं, जब नहीं पता होता है तो आप लगा दी उस चीज़ का भोग, तो वो गलती नहीं मानी जाती। आप प्रभु से क्षमा याचना करें उस चीज़ के लिए। प्रभु तो बहुत दयालु है, तो सभी को क्षमा कर देते हैं। जब मुझे भी जानकारी नहीं थी तब मैंने भी इन चीज़ों का भोग लगाया था। अब जानकारी है तो मैं भी नहीं लगाती हूँ इन चीज़ों का भोग। तो यही सब चीज़ों है जो लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता है। अगर वीडियो दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो पे। राधे राधे।